हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से गृह मंत्री अमित शाह ने झारग्राम की रैली वर्चुअली संबोधित की। बांकुरा रैली में अमित शाह ने कहा, ममता सरकार में 130 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मार दिए गए। 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण। चोट लगने के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की पहली रैली, पैर में चोट लगने की वजह से व्हीलचेयर पर किया प्रचार। पुरुलिया रैली में ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड, कहा लोगों का दर्द मेरे दर्द से ज्यादा, चोट लगी लेकिन सौभाग्य से बच गई। असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, कहा बीजेपी ने विकास के लिए कई काम किए, अब असम को बाढ़ मुक्त करना है। 7 साल तक सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता था। आजकल हमसे कोई स्टेट हाईवे नहीं मांगता, बोलता ना नेशनल राष्ट्रीय उच्च मार्ग चाहिए। 15 नेशनल हाईवे आपको 60 महीने में मिले, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार तय, कहा बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी सिर्फ भ्रमित कर रही है, बंगाल में बीजेपी का जीतना मुश्किल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दी नसीहत, कहा दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश न करें, किसान यूनियन बंगाल में कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ महापंचायत। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने बनाया उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति में भी किया शामिल। बीजेपी नेता और असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जी न्यूज से की खास बातचीत, कहा असम में घुसपैठ पूरी तरह से बंद, असम को बाढ़ मुक्त कराएंगे। घुसपैठ तो बंद हो गया असम में, अभी कोई नया घुसपैठ नहीं है। अमित शाह अभी आके बोल रहा है कि हम असम को नया घुसपैठ से मुक्त किया, अभी हम असम को बाढ़ से मुक्त करूंगा। जहां तक घुसपैठ को बाहर निकालना है वो प्रोसेस है, लेकिन जहां तक और घुसपैठ आने का बाद है, अभी सीमांत पूरी तरफ सुरक्षित हो गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में योगी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी, यूपी में हुए एनकाउंटर में 37% मुसलमान। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? ओवैसी के बयान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार, समाज को बांटने का लगाया आरोप, कहा कानून हाथ में लेने का कोई काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं।
बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती पर मायावती का ऐलान। यूपी में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ इन 4 राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिस खान की सजा पर थोड़ी देर में फैसला। कोर्ट ने आरोपी आरिस खान को दिया है दोषी करार। एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा हुए थे शहीद। आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े लोगों के खिलाफ एनआईए का एक्शन। दिल्ली, बेंगलुरु और कोच्चि के 60 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। हिरासत में ली गई महिलाओं से पूछताछ के बाद कार्रवाई। केरल के मल्लापुरम में एनआईए की छापेमारी का विरोध। आईएसआईएस के मददगारों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी एनआईए की टीम। देश के 3 राज्यों में एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक और आतंकी ढेर। एनकाउंटर में मारा गया आतंकी सज्जाद अफगानी। अब तक 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। रावलपुरा इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। एसबीआई समेत देश के तमाम सरकारी बैंकों में आज से 2 दिन की हड़ताल। यूनियंस ने किया बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध। कई बैंक हड़ताल में शामिल नहीं। केरल महिला कांग्रेस अध्यक्ष का अनोखा प्रदर्शन। टिकट नहीं मिलने पर मुंडवाया सिर। पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण पर सबसे बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के नागपुर में फिर से लगा लॉकडाउन। 24 घंटे में देश भर में 26,000 से ज्यादा मामले। यूपी में तेज हुआ कोविड टीकाकरण अभियान। सप्ताह में 6 दिन टीकाकरण करने का फैसला। अभी तक 3 दिन हो रहा था टीकाकरण। नई व्यवस्था आज से लागू। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूटी कार। कार में बैठी इंजीनियर की पत्नी और बेटी को 200 मीटर तक ले गए लुटेरे। मौका देखकर दोनों को छोड़कर हुए फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। यूपी के प्रतापगढ़ में महिला समेत 4 लोगों की मौत से सनसनी। जहरीली शराब पीने से 4 की मौत की आशंका। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को खोला। पहले भी 2 मार्च को इस रास्ते को खोला गया था, लेकिन 5 घंटे के बाद ही रास्ते को बंद कर दिया गया था। गाजियाबाद में टोल कर्मचारियों से 8 से 10 लोगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। टोल कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों के बीच मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मथुरा के एक गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। आग पर काबू पाया गया। आग की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया। लखनऊ में 20 सड़क पर 2 पक्षों के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक टीचर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। छात्रा के परिवार वालों ने टीचर को पीटा। छात्रा के स्कूल में मोबाइल ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के जौनपुर में एक टीचर ने बनाया ह्यूमन रोबोट। रोबोट 9 भारतीय और 38 विदेशी भाषा बोलने में सक्षम। शालू है रोबोट का नाम। वाराणसी में आपसी विवाद में दबंगों ने छात्र नेता को मारी गोली। पीड़ित काशी विद्यापीठ का है छात्र। यूपी के आगरा में एक दुल्हन ने 7 फेरों के वक्त शादी से किया इनकार, जिसके बाद दोनों ही परिवारों के लोग दंग रह गए। आगरा में शादी करने के लिए कानपुर से बारात पहुंची थी। राजस्थान के जोधपुर में नमकीन फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का नुकसान। देर रात आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के उदयपुर में 2 ट्रेलर आपस में भिड़े। ड्राइवर बुरी तरह से घायल। बहुत मुश्किल के बाद घायलों को बाहर निकाला जा सका। राजस्थान के सीकर में बेकाबू बाइक कार से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा व्यक्ति घायल। राजस्थान के अलवर में विवाहिता के साथ दुष्कर्म। जेठ पर लगाया जबरन दुष्कर्म का आरोप। 12 में महिला के साथ गैंगरेप। महिला के पूर्व पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक से की मारपीट। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। शांतिपूर्ण विधानसभा चलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की पहल फेल हुई। सर्वदलीय बैठक में नहीं बनी आम सहमति। शराबबंदी और मंत्री रामसूरत राय पर सदन में बहस करने पर अड़ा विपक्ष। बिहार के किशनगंज में एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत, 1 घायल। मृतकों में 4 बच्चे शामिल। आसपास के भी 4 घर जलकर राख हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रांसफार्मर उतारने गए बिजली विभाग की टीम पर पथराव। बकाया राशि नहीं चुकाने पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम।
छत्तीसगढ़ के रायपुर से जगदलपुर जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 घायल। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। 70 से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर। 1 साल पहले जारी किया गया था नोटिस।